पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एटम बम नस्ब करेगा। यूं पाकिस्तान इंडिया को बांग्लादेश की जानिब से भी घेर लेगा। पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में बैठ जाएगी और कंट्रोल करेगी वहां मौजूद अपने एटम बमों को भी। इस तरह इंडिया को 3 जानिब से एटमी खतरे का सामना होगा, एक पाकिस्तान, दूसरा चीन और तीसरा बांग्लादेश। दोस्तों, ये सब कह रहा है भारतीय मीडिया। इंडियन मीडिया पे खूब तबसरे और तज्जिए किए जा रहे हैं। यूं कहें कोहराम दफा है भारत में इस पर। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश ने मक्का मुआहदे में शमूलियत का इशारा दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं बांग्लादेश बहुत जल्द हिस्सा बन जाएगा मक्का मुआहदे का, चूंकि मक्का मुआहदा लगभग नेटो मुआहदे ही की तरह है, जिसमें एक मुल्क पे हमला सब मुल्कों पे हमला तस्वुर किया जाता है। इसलिए ये बातें की जा रही हैं। भारतीय तज्जियाकार कह रहे हैं अमेरिका ने नेटो मुआहदे के तहत तुर्की में एटम बम नस्ब कर रखे हैं। तुर्की में मौजूद अमरीकी एटम बम नेटो जोहरी इश्तराक प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मक्का मुआहदे में मक्का जोहरी इश्तराक प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में एटम बम नस्ब कर देगा। जब बांग्लादेश मक्का मुआहदे का हिस्सा बन गया तो जाहिर है बांग्लादेश में भी करेगा। यूं होगा ये कि सऊदी अरब और तुर्की में पाकिस्तानी एटम बमों की तनसीब खतरा होगी इसराइल के लिए, जबकि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जानिब से एटम बम नस्ब करने से भारत को खतरा होगा। इस तरह भारत बांग्लादेश से पंगा नहीं ले सकेगा, बल्कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलके भारत को चिकन नेक से दबोच लेंगे। जवाब में भारत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा बांग्लादेश का, क्योंकि वहां पाकिस्तान एटम बम लेके जो बैठा होगा, यानी बुरी तरह फंस गया भारत। और तो और जल्द चीन भी हिस्सा बन जाएगा मक्का मुआहदे का, और मक्का एग्रीमेंट तो है ही भारत और इसराइल के खिलाफ। ये सब बातें चल रही हैं इंडियन मीडिया पे, मगर इंडियंस इसमें भी डंडी मार रहे हैं। वो ऐसे कि मक्का मुआहदा ना तो भारत के खिलाफ है और ना ही इसराइल के, ये तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बाहमी दिफा का मुआहदा है। कल को इसका बांग्लादेश, ईरान, मिस्र, कतर और चीन समेत कई एक ममालिक हिस्सा बन सकते हैं। यह उन सबके मुश्तरका दिफा का मुआहदा होगा, यानी अगर किसी भी मुल्क ने इनमें से किसी एक भी मुल्क से छेड़छाड़ की, हमला किया उस पे, तो ये तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अब मसला ये है कि 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें चैन नहीं, एक है भारत और दूसरा इसराइल। तभी भारतीय कह रहे हैं उनकी मदरलैंड भारत और फादरलैंड इसराइल के खिलाफ है मक्का एग्रीमेंट, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई सीधी सी बात है, ये दोनों ना ले पंगा तो ये मुल्क कुछ नहीं कहेंगे। रही बात बांग्लादेश, तुर्की और सऊदी अरब में एटमी हथियार नस्ब करने की, तो शायद ये खबर दुरुस्त है। खबरें तो यही हैं कि मक्का मुआहदे में मक्का जोहरी इश्तराक प्रोग्राम भी है। अगर ये खबर दुरुस्त निकली तो फिर पाकिस्तान यकीनन सऊदी अरब और तुर्की में अपने एटमी असासे नस्ब करेगा। बांग्लादेश हिस्सा बन गया मक्का मुआहदे का तो फिर बांग्लादेश में भी करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ममालिक को दे देगा पाकिस्तान अपने एटमी हथियार, बल्कि 100% पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल में होंगे पाकिस्तान के ये एटमी हथियार। पाकिस्तान इन मुल्कों को एटमी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, बस वहां रख सकता है अपने जोहरी हथियार, लेकिन होंगे ये पाकिस्तान ही के कंट्रोल में। अब आप कमेंट करके बताएं कि बांग्लादेश मक्का मुआहदे का हिस्सा बन गया तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने एटम बम नस्ब करेगा या नहीं। दोस्तों, ये है सरगोदा की किराना हिल्स। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने एटम बम रखे हुए हैं यहाँ। अब भारत के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का एक ड्रोन किराना हिल्स पे जा लगा था, यानी भारतीय ड्रोन उस जगह जा लगा जहां पाकिस्तान के एटम बम पड़े हैं। इस बयान पे पूरी दुनिया के माहिरीन मजाक उड़ा रहे हैं जनरल अनिल चौहान का, शदीद तनकीद कर रहे हैं उन पे। और हाँ, सिर्फ आलमी माहिरीन ही नहीं बल्कि खुद इंडियन दिफाई तज्जियाकार और साबिक फौजी भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं अनिल चौहान को इस अजीबो गरीब बयान पे। उन्हें नालायक तक कह रहे हैं। लेकिन किराना हिल्स पे भारतीय हमले के इस बयान पर क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है जनरल अनिल चौहान का? उन्हें गलत और झूठा क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने असल बयान क्या दिया और इस बयान का असल मकसद क्या है? आए खोज लगाते हैं। तो दोस्तों, पहले ये जान लें कि इंडियन मीडिया ने पिछले साल पाक भारत झड़प के दौरान झूठी खबर चलाई थी कि इंडिया ने किराना हिल्स पे हमला किया है, यानी पाकिस्तान के एटम बमों के जखीरे को टारगेट किया है। हद तो ये है कि ताबकारी फैलने की भी बकवास कर दी थी गोदी मीडिया ने, लेकिन भारतीय फौज ने इसकी तरदीद कर दी थी। जंग रुकने के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 12 मई 2025 को भारतीय फौज के डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया।
हमें तो ये भी मालूम नहीं था कि किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, आपने ये बता दिया, शुक्रिया आपका। लेकिन इस तरदीद के बावजूद जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के CDS थे, ने ताज़ा फुलझड़ी छोड़ दी। पाक भारत झड़प के 15.5 माह बाद कहने लगे, एयर मार्शल भारती ने दुरुस्त कहा था, हमने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया, लेकिन हमने सरगोदा पे बहुत सारे लोइटरिंग म्यूनिशंस भेजे थे। लोइटरिंग म्यूनिशंस ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो पहले अपने टारगेट को तलाश करते हैं और फिर निशाना बना लेते हैं उसे। जनरल चौहान ने कहा कि इंडिया के भेजे गए ये ड्रोन्स सरगोदा और उसके आसपास रेडार तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये रेडार्स नहीं मिले। जब इन ड्रोन्स को टारगेट ना मिले और इनका ईंधन यानी बैटरी खत्म हो जाए तो ये कहीं भी गिर के फट जाते हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई भारतीय ड्रोन ईंधन खत्म होने पर किराना हिल्स से टकरा गया हो। इस पे पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया के माहिरीन और दिफाई तज्जिया निगार चढ़ दौड़े जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान पर। कहने लगे, अगर अनिल चौहान की बात सच मान ली जाए तो ये काम तो फिर बगैर सोचे समझे किया भारत ने। बकौल जनरल चौहान, पाकिस्तान की हसास जौहरी तनसीब पे ये हमला गलती से हो गया था, लेकिन पाकिस्तान तो इसे कभी गलती ना मानता। वो तो कहता जानबूझ के हमला किया भारत ने पाकिस्तान की जौहरी तनसीब पर, यानी मौत को दावत दी भारत की इस हरकत ने, क्योंकि पाकिस्तान जवाब में एटमी हमला कर सकता था। जाहिर है ये तो एटमी हमले पे उकसाने वाली बात हुई पाकिस्तान को, इसलिए गलत कह रहे हैं जनरल चौहान, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। वैसे भी सरगोदा में पाकिस्तान के मुसफ अली एयरबेस से 10 किलोमीटर दूर हैं किराना हिल्स। इस एयरबेस से 10 किलोमीटर दूर भारतीय ड्रोन्स आखिर करने ही क्या गए थे, इसलिए बकवास है जनरल चौहान का ये बयान, बकवास और बकवास के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ माहिरीन ने कहा, जनरल चौहान के बयान से लगता है पाकिस्तान की जौहरी तनसीब पे हमले के लिए दुरुस्त प्लानिंग ही नहीं की थी भारत ने, या फिर हमला नाकाम हो गया था। कुछ दिफाई तज्जियाकारों ने राय दी, अगर जनरल चौहान की बात सच मान ली जाए तो इसे हिमाकत कहेंगे भारत की, क्योंकि ये तो एटमी जंग छेड़ने की अहमकाना तरीन हरकत थी इंडिया की। भारतीय दिफाई तज्जियाकार राहुल बेदी ने BBC हिंदी को बताया कि जनरल चौहान के इस बयान से भारत का इमेज बेहतर नहीं होगा, ये फौज के जरिए सियासत की जा रही है, भारतीयों के लिए दिया गया ये बयान। जनरल चौहान ने इस बयान के जरिए ये पैगाम देना चाहा कि इंडिया की पाकिस्तान की एटमी तनसीबात तक रसाई है, मगर जानबूझ के छोड़ दिया उसने उन्हें, जानबूझ के हमला नहीं किया उन पे। खैर, ये वही जनरल चौहान हैं जिन्होंने सबसे पहले माना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फिजाया के तैयारे गिराए थे। कहा था भारतीय तैयारे गिरना अहम नहीं, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। हमने अपनी गलती सुधार ली थी और 3 दिन बाद भारतीय फिजाया के तैयारे दोबारा फिजा में थे। यानी उन्होंने साफ कहा था कि 3 रोज तक इंडियन एयरफोर्स ग्राउंडेड रही थी। उस पर भारत समेत पूरी दुनिया में खूब बेइज्जती हुई थी भारतीय फौज की, क्योंकि ये भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ था भारत के CDS की जानिब से। जनरल चौहान का हालिया बयान शायद इस बयान के नुकसान के इज़ाले की कोशिश हो। अब आप कमेंट करके बताएं कि जनरल अनिल चौहान के इस बयान से नुकसान होगा भारत को या फ़ायदा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।